नमस्ते महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। जीवन में बदलाव करना चाहिए तो क्या करना चाहिए बदलाव के लिए? बिना बदलाव के तो कुछ होता ही नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है। द्रव्य का स्वभाव ही उत्पाद वै द्रव्यतम सत, हमेशा परिवर्तन होता रहता है और हर व्यक्ति ने यह बदलाव किया है। आपके दादा परदादा, उनके पास लाइट नहीं थी, आपके पास लाइट आई। उन्होंने कभी मोबाइल का यूज़ नहीं किया, आपके हाथ में मोबाइल आ गया। उनके पास कार नहीं थी, आपके पास कार आ गई। वो हमेशा धोती कुर्ता पहनते थे, आप शर्ट पहनने लगे। वो कभी अपने गांव को छोड़ करके पढ़ने के लिए बाहर नहीं गए, आपने अपने छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। वे कभी बिजनेस करने के लिए गांव से बाहर नहीं गए, आप बिजनेस करने के लिए इंडिया ही नहीं अब्रॉड भी जाने लगे। तो हर क्षेत्र में तो आपने बदलाव किया है। तो बदलाव के बगैर कुछ होता नहीं है। और आप स्वयं मानते संसार में रहना है, कॉम्पीट करना है, तो परिवर्तन तो हमें स्वीकार करना ही होगा। तो परिवर्तन तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन वह परिवर्तन स्वीकार करें जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर बने। तो आप धर्म में भी इस प्रकार से परिवर्तन करें। मॉडर्न ज़माने के अनुसार आप धर्म को भी अपने जीवन में अंगीकार करें। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग धर्म के क्षेत्र में भी करें। तो घर बैठे आप प्रवचन का लाभ लें, स्वाध्याय का लाभ लें, तीर्थ वंदना का लाभ लें, अभिषेक पूजन का लाभ लें। ये अच्छा परिवर्तन माना जाएगा। तो परिवर्तन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। परिवर्तन हमेशा होते ही रहता है। हर एक में परिवर्तन होता है। बच्चे का जब जन्म होता है प्रति समय परिवर्तन होता है, तभी धीरे धीरे हर सेकंड हर समय वो बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, सब कुछ बदलता है। बिल्डिंग बनती है, बनते ही वह झड़ना शुरू हो जाती है, गाड़ी आती है, शोरूम से निकलती पुराना होना शुरू हो जाती है। तो परिवर्तन प्रति सेकंड प्रति समय हर द्रव्य में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में हो ही रहा है। उसे कोई रोक भी नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो कूटस्थ नित्य हो। तो परिवर्तन हो रहा है तो स्वीकारना की आदत डालें, लेकिन ऐसा परिवर्तन स्वीकारें जो आपको एक अच्छी दिशा दे, आपके संस्कारों को बढ़ाए। परिवर्तन दोनों ही क्षेत्र में होता है, बुराई के क्षेत्र में भी होता है, अच्छाई के क्षेत्र में होता है। तो अच्छाई वाले क्षेत्र के परिवर्तन को बहुत अच्छे से हम श्रद्धा से समर्पित होते हुए से स्वीकारें। उसमें अपनी अकड़न लेकर के ना आए, अपने पुरानी विचारधारा को ना लेकर के आए। जो बुजुर्ग लोग उस परिवर्तन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, तो उनकी बच्चों से फिर ट्यूनिंग नहीं मैच कर पाती है, फिर वहीं घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। तो बुजुर्गों को भी परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए कि ये सोचना चाहिए हम बुजुर्गों के लिए भी कुछ करें। आप किस क्षेत्र में परिवर्तन की बात कर रहे थे? हमारे जीवन में जो अब हम भी, आज का उम्र 58 साल हो गया है, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता बात कर रहे हैं कि बदलाव करना है। तो प्रैक्टिकली जो प्रतिमाएं बोलते हैं ना, तो उसमें प्रतिमा पहली प्रतिमा से अच्छा, हाँ, इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसा अपना धर्म परिवर्तन पालन नियम करें। है, पर इसका अर्थ है नहीं कि पहले के जमाने में 2 और 2 4 होते, तो आज जो है 2 और 2 5 हो जाएंगे। जो सिद्धांत है, सिद्धांत तो वही रहेंगे, प्रिंसिपल्स नहीं बदलेंगे। पहले भी धर्म अहिंसा भी होता था, तो आज भी धर्म अहिंसा प्रधान ही रहेगा। परिवर्तन हो रहा है इसका अर्थ नहीं कि अब हम धर्म करेंगे थोड़ी सी हमें हिंसा की, थोड़ी सी चोरी की छूट मिल जाए, थोड़ी सी कषाय की छूट मिल जाए, नहीं। प्रिंसिपल में कोई समझौता नहीं, तरीके में हम समझौता कर सकते हैं। पहले लोग कुएं का पानी खींच करके लाते थे, अब आप बारिश का पानी उपयोग कर सकते हो प्रतिमा का पालन करने में, कर सकते हैं। ये परिवर्तन हुआ। पहले आप गैस चूल्हा नहीं जलाते थे, चूल्हा सिगड़ी लकड़ी चलाते थे, अब आपको गैस की आवश्यकता है, तो वो परिवर्तन आपको स्वीकारना, उसमें कोई बाधा नहीं। तो इस सब इच्छा से पर एक कोई भी परिवर्तन इस प्रकार से स्वीकारें कि जिससे हमारे अहिंसामयी धर्म की हानि न हो, बस इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आचार्य भगवान कहते थे चतुर्थ काल में भी मुनि महाराज होते थे, पंचम काल में भी मुनि महाराज थे। चतुर्थ काल में भी उनके 28 मूल गुण रहते थे, पंचम काल में भी 28 मूल गुण ही रहेंगे। तो इसमें हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ, समझौता कैसा हो जाएगा? पहले मुनि महाराज जंगल में रहते थे, आज मुनि महाराज त्यागी निवास में शहरों के निकट अथवा शहरों में रहेंगे, समाज के बीच में रहेंगे। तो ये परिवर्तन हम स्वीकारते हैं। पहले कोई माइक का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब माइक का इन्वेंशन हो गया, तो धर्म प्रभावना के लिए, धर्म प्रचार के लिए माइक का परिवर्तन हम स्वीकार कर रहे हैं। पर इसका अर्थ ही नहीं कि हम हिंसा का समर्थन करने लगे।
माइक श्रावक अपने धर्म के लिए लगाता है, वो वाणी को सुनना चाहता है, वो टेक्नोलॉजी को भी स्वीकार कर रहा है, क्योंकि आप टीवी आ गई है, मोबाइल आ गई है, इंटरनेट फैसिलिटी आ गई है। तो पहले जैसे समोसरण में जाकर के उसे लाभ मिल जाता था, अब घर में बैठे बैठे वो टीवी के अथवा मोबाइल के माध्यम से गुरु की प्रवचन है, स्वाध्याय कर सकता, तो वो स्वीकार है। तो इसमें पर मुनियों की अनुमोदना नहीं रहेगी, श्रावक इसे अपने हित के लिए, धर्म सीखने के लिए करता, इस दृष्टि से उसे स्वीकारना चाहिए।